सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की कट ऑफ मेरे भाई आपकी कितनी जा सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम हो चुका है, आरपीएफ की आंसर की आ चुकी है और मेरे भाई सभी बच्चों ने अपना अपना जो रो स्कोर है उसको चेक कर लिया होगा। और उसके बाद में अब सभी बच्चों के मन में ये डाउट है कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, क्या उनका सिलेक्शन इस बार हो पाएगा या फिर मेरे भाई नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई जिन्होंने भी अपना अपना रो स्कोर चेक कर लिया है, जिनको भी ये जानना है कि मेरे भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और अगर ये क्लास नहीं, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, और एक काम आप सभी को करना है कि कमेंट में अपने अपने रो स्कोर आपको बताने हैं कि भाई आपका रो स्कोर कितना बना इस बार के एग्जाम में। तो मेरे भाई देखो, ये रैंक मित्रा का डाटा आप सभी के सामने है। जैसा कि आप सभी को पता है आंसर की आने के बाद में रैंक मित्रा जैसी वेबसाइट पर अपने अपने जो स्टूडेंट है वो अपना अपना जो रो स्कोर वो चेक करते हैं। साथ में नॉर्मलाइजेशन का भी अंदाजा वहां से थोड़ा बहुत लग जाता है कि भाई कितना नंबर उनका आया है और कितना नॉर्मलाइजेशन उनका हो सकता है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट कठिन आसान थी, इसका भी जो अंदाजा है वो उनको लग जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि रैंक मित्रा का जो डाटा है वो 100% सही होता है, कभी कभार सही भी गया, कभी कभार मेरे भाई फेल भी हो गया। अब रैंक मित्रा कोई भगवान तो है नहीं, ना कोई और टीचर भगवान है जो 100% तुमको बता दे कि हाँ भाई कट ऑफ इतनी जाएगी। तो 100% तो इसको नहीं मान सकते, लेकिन मेरे भाई 70 से 80% आप इसको क्या मान सकते हो मेरे भाई, एक्यूरेट जो है इसको मान सकते हो। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो 2,24,486 बच्चों का ये डाटा है, जिसमें हमको पता चला कि भाई लड़कों में 155 नंबर से ज्यादा लाने वाले मात्र 2 बच्चे हैं, 110 नंबर से ज्यादा लाने वाले मात्र 5 बच्चे हैं, 100 नंबर से ज्यादा लाने वाले 114 बच्चे, 95 से ज्यादा लाने वाले 739 और 90 से ज्यादा लाने वाले 3287। यानी कि मेरे भाई इस बार बच्चों का जो रो स्कोर है वो मेरे भाई कम आया है, पेपर का लेवल ठीक ठाक था। तो इससे मेरे भाई क्या हुआ कि रो स्कोर जो है मेरे भाई क्या हुआ, कम हुआ। वरना मेरे भाई आपने एसएससी जीडी का पेपर देखा होगा, एसएससी जीडी के पेपर में 160 में से 140 नंबर बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन भाई रेलवे के पेपर में इस बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है भाई, रेलवे के पेपर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप देख लो कि रो स्कोर कितना कम है, 90 नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 3287, और वो बच्चे कितने मेरे भाई, 2,24,486 बच्चों का ये डाटा है। अब ये डाटा भाई किसी कमजोर बच्चे ने तो दिया नहीं होगा। भाई टेंशन किसको होती है, बच्चा जगह जगह जाकर अपना डाटा शेयर करता है, कौन, जिसने वाकई में पढ़ाई की है और वाकई में उसको जानने भाई नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है भाई, तो यानी कि ये ऑथेंटिक बच्चे हम मान सकते हैं इनको। ठीक भाई, पूरे तो नहीं है, लेकिन इसमें से 50% बच्चे तो होंगे जो बिल्कुल एकदम पढ़ने वाले होंगे। ठीक भाई, तो उनमें से आप देख लो कितने बच्चे जिनके 90 से ज्यादा नंबर आए। यही हाल लड़कियों का है। लड़कियों में भाई 115 ज्यादा लाने वाली एक भी नहीं है, 110 से लाने वाली एक भी नहीं है, 100 से ज्यादा लाने वाली 4 बच्ची, 95 से ज्यादा लाने वाली 34 बच्ची, 90 से ज्यादा लाने वाली 175 बच्ची, 85 से ज्यादा लाने वाली 662 बच्ची। तो मेरे भाई इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद मेरे भाई सबसे कठिन शिफ्ट की मैं बात करूं तो मेरे भाई 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट मेरे भाई सबसे ज्यादा कठिन थी। बच्चों का रो स्कोर आया मात्र कितना, 46 नंबर। ठीक है भाई, 120 में से मात्र 46 नंबर रो स्कोर आया। इसके बाद मेरे भाई सबसे कठिन शिफ्ट की मैं बात करता हूं तो 3 तारीख की तीसरी शिफ्ट सबसे कठिन थी। बच्चों का रो स्कोर कितना आया, मात्र 57। यानी सबसे आसान शिफ्ट में भी रो स्कोर मात्र कितना रह गया, 57 नंबर। सबसे कठिन में कितना था, 46, और सबसे आसान में कितना है, 57। तो लगभग 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो सकता है। अब जरूरी नहीं है सबको 11 नंबर का ही मिले, हो सकता है किसी को 1 नंबर का मिले, हो सकता है किसी को 2 नंबर का मिले। तो मेरे भाई हो सकता है किसी को 11 नंबर का ही मिल जाए। तो भाई इन सबको देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, इस चीज को अगर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, तो देखो इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर मेरे भाई एक तो यूआर कैटेगरी होती है, एक मेरे भाई ओबीसी कैटेगरी, एक मेरे भाई आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एक एससी होती है और एक मेरे भाई आपके एसटी होती है। तो मेरे भाई देखो, मैं बात करता हूं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है, एक आध 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे भाई इनमें मेरे भाई
ठीक है। यूआर कैटेगरी अगर कोई बच्चे के 72 प्लस नंबर है तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर किसी बच्चे के 70 प्लस नंबर है तो वो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी के लिए कर सकता है। ठीक है मेरे भाई। एससी एसटी की मैं बात करूं तो जिन बच्चों के 65 से ज्यादा नंबर है वो भी मेरे भाई फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इतनी कट ऑफ जाएगी अंदाजे। ठीक है भाई। मैंने रैंक मित्रा का डाटा भी देखा, मैंने एसएससी अड्डा 24/7 का भी डाटा देखा, मैंने रोजगार विद अंकित जो चैनल है उसका भी डाटा देखा, और भी कई चैनलों का डाटा मैंने देखा, और उनसे मेरे भाई इतना ही अंदाजा लग पा रहा है अभी तक के हिसाब से कि फिजिकल की कट ऑफ इतनी जाएगी। यूआर में मेरे भाई 72 प्लस नंबर है तो फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। ओबीसी ईडब्ल्यू 70 प्लस नंबर, एससी एसटी 65 प्लस नंबर। ठीक है भाई। तो मैंने अड्डा का भी डाटा देख लिया, रोजगार विद अंकित का भी, अदर दो चार चैनल है उनका भी मैंने डाटा देखा, और इतनी कट ऑफ आपकी बढ़ पा रही है। ठीक है भाई। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सारे के सारे बच्चे अपने अपने जो रो स्कोर है वो मेरे भाई कमेंट कर देना एक बार। ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।